सो वेलकम बैक आफ्टर लिटल लॉन्ग टाइम एंड नमस्ते सभी को। तो आज है हमारा चेस्ट डे। आज का चेस्ट डे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और ये वीडियो भी थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज के चेस्ट डे में जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे पास जो डंबल है वो 20 kg के मैं एडजस्ट करके डाल सकता हूँ। उससे ज़्यादा मैं 1 किलो भी नहीं डाल सकता और 20 kg से भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाई रेपिटेशन में 14 रैप, 15 रैप, 16 रैप जाता हूँ। सो देन आज मैं ट्राई करने वाला हूँ बारबल बेंच प्रेस पे। इसमें फुल स्टैक जाता है 54 kg अप्रॉक्स। तो ये थोड़ा आई नो थोड़ा ज़्यादा है, अगर मेरे को और ज़्यादा लगा तो मैं इसको कम करूँगा, बट मैं आज ट्राई करने वाला हूँ। बियॉन्ड PR हिट करने वाला है। सो अभी बस वार्म अप सेट लगाते हैं 2-3 एंड शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी मसल को नहीं पता होता कि आप बेंच प्रेस कर रहे हो या फिर डंबल प्रेस। आपकी मसल को एक अच्छा स्ट्रेच एंड एक अच्छा स्क्वीज चाहिए होता है। उसे एक स्टिमुलस और फटीग से मतलब होता है। एंड बस आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। सो अभी जस्ट थोड़ा सा वार्म अप करते एंड अपने टॉप सेट पे आते हैं। टॉप सेट के लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए होगा बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इतना वेट। ओके तो एक मिनट, यस। तो अभी टाइम आ चुका है अपने टॉप सेट में जाने का। ओके, ज़्यादा बातचीत नहीं करते अब। मैंने वार्म अप में कुछ खास किया नहीं, वही अपनी शोल्डर रोटेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं शोल्डर को अच्छे से वार्म अप करता हूँ बिकॉज मेरा शोल्डर जो ये वाला शोल्डर डिसलोकेट है एंड बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ठीक किया है। मतलब जब ये इसमें इंजरी आई थी तो मैं 1 kg वेट उठाने में भी स्ट्रगल कर रहा था और मेरी स्ट्रेंथ भी इनबैलेंस हो चुकी थी दोनों हाथ में अलग अलग। बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ी, लाइट वेट से करता था बट धीरे धीरे किया और दर्द होना बंद हो गया और अब सही है। थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है इस मोमेंट में, बट आज मैं ट्राई करूँगा। अगर फर्स्ट रैप में मेरे को लगा कि अनकंफर्टेबल है तो फिर मैं 20 kg से ही फिर 20 kg डंबल से ही ट्राई करूँगा। तो सपोर्ट देना भाई। फटके 4 होने वाली है बट कोई बात नहीं। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। तुम सब काउंट करना। Not done yet. It's not done yet. One more. Okay. One more. Up. Yes. Oh. गिने तो नहीं, अप्रोक्स 10-11 रैप्स आए हैं मेरे। बट शॉकिंग चीज़ है भाई। मैं 45 kg से जब मैंने मतलब बहुत पहले अपना PR चेक किया था, 45 kg के 2 रेपिटेशन में से निकले थे। आज ये जस्ट ऑपोजिट 54 kg है, इससे मैंने 11 रैप्स निकाली है। सो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अनरियल तरीके से बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। और सच कहूँ तो मेरी डाइट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं चल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है। कोशिश कर रहा हूँ सही करने की, धीरे धीरे करेंगे सबको सही। ठीक है, अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर आते हैं अपने नेक्स्ट सेट पे। तो अभी एक चीज़ बताने का मन किया मेरा कि जब आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी कुछ इस तरह की हो जाती है तो आपकी ड्यूरिंग वर्कआउट रेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 3
3 से 4 मिनट का रखो, क्योंकि जब आप हर सेट में अपना 100% नहीं दोगे तब तक आपको रिजल्ट्स के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चीज़ों को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करो। अब देखो, मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे करना है वैसे करना है, अब करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज़ मैं सारी चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस और अपनी डिस्कवरी और अपने एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। एंड एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, इन मसल बिल्डिंग एंड इन बॉडी बिल्डिंग कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। वॉल्यूम मीन्स आप अपनी मसल के साथ कितनी देर तक तोड़ फोड़ कर रहे हो। दूसरा होता है इंटेंसिटी यानी कि आप अपनी मसल के साथ किस बेरहमी से तोड़ फोड़ कर रहे हो। एंड होता है एफर्ट्स, यानी कि जो मेरे आखिरी के 2 रैप्स थे वो कैसे निकाले, वो हो गया एफर्ट्स। एंड होता है फिर इंटेंसिटी सेम थिंग, क्लोज टू फेलियर एंड बियॉन्ड द फेलियर। फिर आता है फिर आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन, रेंज ऑफ मोशन, या आप टाइट आ चुके। एक्सरसाइज सिलेक्शन, रेंज ऑफ मोशन एंड टेम्पो एंड रेस्ट टाइम पीरियड। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख कर सब चीज़ों को एक अलाइन करके वर्कआउट करो यार। और फिर सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है डाइट के बारे में। डाइट में कोई नहीं कहेगा आपको कि आप ओट्स खाओ तो ये आपकी बॉडी बनेगी। नो, ओट्स को आप रिप्लेस कर सकते हो दलिया के साथ। वैसे आपको कार्ब सोर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज इंडियन डाइट में कार्ब्स की कोई कमी नहीं है। इन्वेस्ट करो तो प्रोटीन पे करो, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वे खरीदना है। आप पीनट्स खा सकते हो। पीनट एक प्रोटीन सोर्स नहीं है, फैट सोर्स है, बट वो काफ़ी ज़्यादा गुड फैट सोर्स है। एंड फैट के लिए घी वगैरह हो सकता है, एंड प्रोटीन के लिए आप नट्स खा सकते हो। मतलब पीनट्स और नट्स फैट में अभी आ जाता है। और एक अच्छा प्रोटीन सोर्स बताओ जो आपकी गट हेल्थ के लिए भी सही होगा, सो वो होगा दही, दूध, पनीर, जो कि ये डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। आई नो इनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड इसमें ब्लोटिंग के इशू बहुत आते हैं, बट दही इसमें आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। एंड फिर और प्रोटीन सोर्सेज की बात करूँ तो सोया चंक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ्स है कि इसमें ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। तो आज तक तो ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आए जो इस चीज़ को प्रूव कर सके कि ये कुछ ऐसा है वैसा है। मैं भी इसको कंज्यूम करता हूँ, कुछ दिनों से अभी नहीं खा रहा, बिकॉज मैं डाइट फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो सुबह की नाश्ते में मेरा सोया चंक्स होना कंपलसरी है, बिकॉज सुबह का नाश्ता में हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स, हाई फैट सब मैं हाई रखता हूँ। एंड एक और प्रोटीन सोर्स अगर मैं बताऊँ जो मेरा फेवरेट है, तो बस मैं चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता, बस अब एक चीज़ मैं बदलने वाला हूँ। तो वो है कि अपनी सुबह के ब्रेकफास्ट को अब मैं सोया चंक्स से रिप्लेस करने वाला हूँ, वो है ओट्स। बिकॉज मेरी डाइट फॉलो ना करने का रीज़न यही है कि मेरे को सुबह उठते ही कुछ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। और मेरी जो विल पावर है उसका एक सिस्टम है कि जब तक मैं अपना 10% एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, बाकी का 90% कभी नहीं लगा पाऊंगा। मेरी विल बहुत है, मेरे को बस शुरू करना है। इसलिए अगर जो मेरी फर्स्ट मील सही हो जाए तो पूरा दिन किसी की मजाल नहीं है कि मेरी जो मील को चीट करवा सके या फिर मैं खुद को चीट कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा है कि ओट्स को रिप्लेस करूंगा। मैंने 3 kg ऑफ चॉकलेट ओट्स मंगवाए हैं, जो इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है और हाई प्रोटीन, हाई फाइबर एंड इट्स अ गुड फूड फॉर ब्रेकफास्ट। सो इसको बनाने में कोई बेजामारी नहीं होगी। फर्स्ट मील मेरी अच्छी जाएगी तो पूरे दिन मैं एनर्जेटिक प्लस मोटिवेट रहूँगा कि यार मैंने फर्स्ट मील अच्छी खाई है, तो यही भी मैं बेहतर ही करूँगा और बेटर करता जाऊँगा। सो कोई नहीं, बस यही इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और अपने नेक्स्ट सेट पे आते हैं। It's okay, it's okay.
सपोर्ट मत दीजिए, ठीक है। ओके, सेकेंड सेट एंड 9 रेपिटेशन। तो ये हमारा सेट है थर्ड, और इसके बाद हम शिफ्ट होंगे इंक्लाइन प्रेस पे, और वहाँ पे मैं डंबल से परफॉर्म करूँगा, बिकॉज मेरे को बारबेल में वैसे ही थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, और इसमें भी एडजस्ट करने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा है। No, one more. One more. One more. 8 reps. हाँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी मैं 2-3 दिन के रेस्ट के बाद जब भी कोई वर्कआउट करता हूँ या फिर कोई भी ट्रेनिंग सेशन लगाता हूँ, तो पहले से बेहतर मैं परफॉर्म कर पाता हूँ। तो इस पॉइंट पे हमारी जो बॉडी है वो ये इंडिकेट करती है कि रेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। सो वॉल्यूम के टॉपिक पे थोड़ी सी बात करते हैं। सो देखो, वॉल्यूम कहने को एक बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है कि जैसे कि मैंने आगे बताया कि आपकी मसल को कितनी टाइम तक और कितनी टाइम ऑफ पीरियड तक उसे तोड़ते हो इन वन सेशन, आप कितनी वर्कआउट करते हो, आपकी इंटेंसिटी क्या है। सो वॉल्यूम ज़्यादा होना एंड कम होना दोनों पॉइंट्स में नेगेटिव ही है। उसको बैलेंस करना इंटेंसिटी के साथ एक परफेक्ट चीज़ है। जैसे कि आप अब वॉल्यूम को कैसे कैसे ट्रैक करते हैं कि आप एक हफ्ते में एक मसल को 2 बार ट्रेन करते हो। अब आप हर एक वर्कआउट सेशन में 6 से 7 एक्सरसाइज लगा रहे हैं, जैसे कि चेस्ट की आप 6 मूवमेंट कर रहे हो और इन टोटल सेट हो रहे हैं 12 सेट, एंड वही एक्सरसाइज आप महीने में नहीं, हफ्ते में 2 बार कर रहे हो। सो आपकी मसल ग्रोथ को नेगेटिव वे में पॉइंट करेगा और वो आपकी मसल लॉस भी कर सकता है, एंड आप अच्छे से रिकवर होंगे नहीं और उससे पहले आप उसे तोड़ना शुरू कर दोगे। अब आप हफ्ते में यही चीज़ एक बार कर रहे हो, यानी कि आपका ट्रेनिंग सेशन चेस्ट का 1 दिन है, तो आप कर सकते हो 6 सेट, फिर भी ज़्यादा होते हैं 5 सेट या 4 सेट, 4 मूवमेंट। एंड इंटेंसिटी की बात करें तो अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन एक मसल को ट्रेन करते हो तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो जस्ट हाई रखनी है। मतलब सिंपल वे में कहूँ तो आपको पता है कि आपको मसल रिकवर होने में आपके पास टाइम है, तो आप मसल को इस हिसाब से तोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपको पता है कि आप मसल उस हिसाब से रिकवर नहीं हो सकती जिस हिसाब से आप उसे तोड़ रहे हो, तो वॉल्यूम को कम करके इंटेंसिटी को मेंटेन करके वर्कआउट करो। वॉल्यूम मींस आपके वर्कआउट, आपकी मूवमेंट्स, बस। तो यही है वॉल्यूम। एंड अगर मेरी बात करूँ तो मेरे जो वर्कआउट स्प्लिट है वो है चेस्ट एंड शोल्डर, बैक एंड रियर डेल्ट, आर्म्स एंड लेग, फिर रेस्ट एंड रिपीट। सो देन मैं हफ्ते में एक टाइम एक मसल को ट्रेन कर रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा ही। 5 दिन मतलब काफ़ी अच्छा खासा गैप आ जाता है। सो मैं
मेरी इंटेंसिटी कुछ उसी हिसाब से है। मैं वेट सिलेक्शन, वर्कआउट सिलेक्शन एंड मेरा टेम्पो, एफर्ट्स, वॉल्यूम उस हिसाब से ही मैं सेट करता हूँ। वो आपको करना आना चाहिए, और नहीं आता तो मैं बैठा हूँ उसी चीज़ को सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो आगे आगे जैसे जैसे वीडियो आएगी आपका नॉलेज एक्सपेंड होता जाएगा। एंड अपनी इंक्लाइन चेस्ट प्रेस पे आते हैं और अपनी अपर चेस्ट को तोड़ते हैं पूरी तरह से। सो लेट्स गो। लेफ्ट इन ओके। हाँ, तो अभी शोल्डर पे आते हैं। हमारी इंक्लाइन, यस, तो हमारी इंक्लाइन एंड फ्लैट बेंच प्रेस हो चुकी है। तो हमारी चेस्ट कंप्लीटली ख़त्म है। अब शोल्डर की बारी। तो पहले हम साइड रेजेस करेंगे, यानी लेटरल डेल्टॉइस। थोड़े बोलने में तकलीफ होती है बट इट्स ओके। लेटरल डेल्टॉइस की वर्कआउट करेंगे। और इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं दोनों हाथों से कुछ इस तरह करता था साइड रेजेस। अब मैंने इससे पहले चेस्ट डे में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा फटीग फील हुआ। तो इसमें यही है, जब भी आपकी मसल स्ट्रेच पोजीशन पे टेंशन क्रिएट करती है तो आपकी मसल में होता है मेटाबॉलिक डैमेज। आपके मसल में लैक्टिक एसिड रिलीज़ करता है, जो कि मसल ग्रोथ को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड किया है। तो इसको मैं कुछ इस तरह करता हूँ। हाथ को ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, कैसे भी, एज योर विश। एंड अपने हाथों की पोजीशन कुछ इस तरह एंड परफॉर्म इट। हाँ, एक रूल हमेशा रहेगा, स्लो एंड कंट्रोल। ऐसी मोमेंट में मैं वर्कआउट में मैं पार्सल्स मार के
इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता हूँ अपनी मसल को। और एक ही सेट में काफ़ी भारी फील हो रहा है मेरी लेटरल डेल्टॉइड्स में। अब बस इसी तरह मैं ईच हैंड इसी तरह मैं ईच हैंड 3-3 सेट लगाऊंगा। रैप्स में फेलियर ही जाता हूँ, बट एक रैप रेंज करता हूँ। जैसे कि इस हाथ से मैंने 24 लगाए, तो इस हाथ से भी मैं 24 लगाऊंगा, नहीं तो मसल इनबैलेंस होगा एंड स्ट्रेंथ इनबैलेंस भी। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं इसको भी। ओह फक भाई, ओह फक। ओके बस बाकी मैं 2 सेट बाकी मैं 2 सेट करता हूँ। उसको मैं शूट नहीं करूँगा, कितना ही शूट करूँगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद जब मैं शोल्डर प्रेस पे स्विच होऊंगा तो डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं अब। ओके, सो अब तक मैंने अपनी 3 मूवमेंट की, 2 चेस्ट की एंड 2 शोल्डर की। वैसे मैं यूजुअली चेस्ट की 3 मूवमेंट करता हूँ, लो चेस्ट के लिए भी, बट आज मैंने नहीं की बिकॉज एक तो मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ एंड रात होने की वजह से भी टाइम अप्रॉक्स 10 बज रहे हैं, इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। एंड शोल्डर की लैटरल डेल्टॉइड्स यानी कि साइड रेसेस ख़त्म। देखा तो खावन खा दिया काले केर बूद उठे लटा उधर खाता तो That's called failure bro, that's called failure। अगर आपके ओके लास्ट सेट बेस्ट सेट, और इसके मैं 2 सेट परफॉर्म कर रहा हूँ बिकॉज इंक्लाइन प्रेस में हमारे जो फ्रंट डेल्टॉइड्स है वो भी इंक्लूड होते हैं। तो वो 3 सेट में 1 सेट जितना फटीक आ गया, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कितने सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स की ज़रूरत है और कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन की ज़रूरत है। तो ओके परफॉर्म करते, बाकी एज ऑलवेज गो बियॉन्ड फेलियर। तो बस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हार्ड एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।